तो दोस्तों मार्केट के अंदर अभी के टाइम में एक टूल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसके जरिए आप किसी भी फ़ोन को विदाउट फाइल अनलॉक कर पाओगे। मतलब जो रियलमी, ओप्पो या वन प्लस के लेटेस्ट मॉडल आते हैं जिनको अनलॉक करने के लिए हमें फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, तो अब वो सारे तामझाम नहीं करना है। बस इस टूल के जरिए वन क्लिक करोगे और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ये टूल अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, काफ़ी लोग इसको डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं, बोल रहे हैं विकास भाई इस टूल का क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इस टूल को रजिस्टर करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी लोग इस टूल को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक इजी वे में आपको इस टूल को रजिस्टर करना बता दूं, ताकि आप इस टूल को रजिस्टर करके लॉगिन करके यूज कर पाओ। वैसे तो दोस्तों ये टूल बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके अंदर आपको क्रेडिट खरीदना पड़ता है। ये जो टूल काम करता है ये क्रेडिट बेस पे काम करता है। आगे इस वीडियो में बात करूंगा कि इसका क्रेडिट कैसे यूज करना है। जितने भी ऑनलाइन एजेंट है इसी टूल का यूज करके आपका फ़ोन अनलॉक करते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन एजेंट से कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि भाई ये फ़ोन अनलॉक करना है या ये फ़ोन प्लेस करना है, तो आपके पीसी पे आता है और पीसी में ब्लैक स्क्रीन करके काम करता है। तो इसी टूल का यूज करके आपके फ़ोन को अनलॉक किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूं और आप लोग को बताऊं इस टूल को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन लेना है और कैसे इसका क्रेडिट बाई करना है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आसान तरीका बताया हूं, जिसके जरिए आप इस टूल को आसानी से रजिस्टर कर पाओगे और क्रेडिट ले पाओगे। फुल डिटेल्ड में वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास की दुनिया। अब बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों इस टूल को रजिस्टर करने के लिए सिंपल सा आपको अपने पीसी के अंदर कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे मैं क्रोम ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थफ्लैश टूल। जैसे ही मैं यहाँ पे अर्थफ्लैश टूल लिख के सर्च करूँगा मुझे पहली ही वेबसाइट मिल जाएगी अर्थफ्लैश टूल की, तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करेंगे तो कुछ इसका ऐसा इंटरफेस आएगा। साथ ही साथ नीचे देखेंगे तो सर्वर दिखाएगा कौन कौन सी इसमें सर्विस अवेलेबल है और किस फ़ोन के कितने क्रेडिट लग रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रियलमी के कितने क्रेडिट लग रहे हैं, रेडमी के, ओप्पो, वीवो या वन प्लस के कितने क्रेडिट लग रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इसको रजिस्टर कैसे करना है। तो जैसे ही इस टूल के वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन दिख जाएगा ऊपर साइड कॉर्नर के अंदर, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आपको एक नेम मांगेगा, यूजर नेम, आप अपना नाम डाल दीजिएगा और यहाँ पे एक ईमेल मांगेगा और 2 पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इस टूल को रजिस्टर करने से पहले आपको अपने पीसी के अंदर एक जीमेल लॉगिन कर लेना है। जीमेल का काफ़ी ज़्यादा रोल है, यहीं पे लोग अटक जा रहे हैं और टूल को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस भी जीमेल से आप इस टूल को रजिस्टर करना चाहते हो उस जीमेल को आपको अपने पीसी के अंदर लॉगिन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना जीमेल लॉगिन कर लिया हूँ, यहाँ पे जीमेल ओपन करने के बाद दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस जीमेल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जीमेल के सेक्शन में पेस्ट कर देता हूँ। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा और यूजर नेम में अपना नाम डाल दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड में ये क्या बता रहा है। पासवर्ड में ये बता रहा है कि पासवर्ड कम से कम 12 अंक का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कम से कम 12 अंक का होना चाहिए। साथ ही साथ इसके अंदर बता रहा है एक अपर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर, मतलब एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। जैसे हम लोग ABCD लिखते हैं तो एक कैपिटल लेटर लिखना है और एक स्मॉल लेटर लिखना है। साथ ही साथ इसके अंदर कोई नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। जैसे आपने जो नेम डाला है उसको मत डालिएगा, पासवर्ड में ऐसा कुछ बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनलॉक टूल @789-457, मतलब कुछ भी अंक यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक लिख दिया जो कि 12 अंक का है, जिसमें U मैंने कैपिटल रखा है और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर में @ मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं। तो सिंपल सा जो भी आपको पासवर्ड लेना है नोटपैड में लिख लीजिएगा और इसको यहाँ से कॉपी करना है और पासवर्ड के अंदर दोनों में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ बताएगा कि चेक योर ईमेल। हमने आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड किया है, उस ईमेल को चेक कीजिए और वहाँ से टूल को एक्टिवेट कर लीजिए। मतलब कि आपकी ईमेल पे एक
टूल का लिंक क्या है, सिंपल सा उस लिंक को ओपन करना है और क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ईमेल ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने ईमेल को यहाँ पे पहले ही लॉगिन कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप ईमेल ओपन करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पे एक अर्थफ्लैश टूल सपोर्ट से एक लिंक आ गया रहेगा। कभी कभी ये लेट आता है, आता नहीं है, तो एक दो बार आपको रिफ्रेश कर लेना है, या तो आपको अपने स्पैम बॉक्स में भी चेक कर लेना है। कभी कभी स्पैम बॉक्स में भी आया रहता है। नहीं तो आपको यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और बताएगा सक्सेसफुली योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड। अब आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फटाफट से अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मतलब अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और आप अकाउंट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप बस इतना करके टूल को लॉगिन करोगे तो टूल लॉगिन नहीं होगा। वहाँ पे बताएगा कि भाई आप अपने टूल के अंदर कैन वेरिफिकेशन को ऑन करो डैशबोर्ड में जाके, तब जाके टूल लॉगिन होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। अब बता रहा है कि भाई सेकेंड वेरिफिकेशन को ऑन करो तब जाके टूल लॉगिन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेकंड वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी का टैब होगा, इसको ओपन करना है और नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन है, इसको आपको एनेबल करना है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे बोलेगा कि 6 अंक का कोड डालिए, जो कि आपके फिर से ईमेल पे कोड गया होगा। तो आपको यहाँ से ईमेल चेक करना है और इसके अंदर एक कोड आया है, इसको कॉपी करना है और फिर इसके अंदर आके पेस्ट करके एनेबल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो गया है इस टूल का। तो अब आपका टूल लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपको टूल को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो सिंपल सा आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, होम पेज पे आना है और इधर देखेंगे तो एक डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके कुछ टूल आ जाएंगे। इसके बहुत सारे टूल हैं लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक ही टूल को यूज करना है जिसका नाम है मल्टी टूल लेटेस्ट वर्जन। और भी टूल यूज कर सकते हैं लेकिन यही टूल अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहा है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप मीडिया फायर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से टूल को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं फटाफट से डाउनलोड करके इस टूल को इंस्टॉल कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसे इस टूल को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, इस टूल का कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। ये टूल काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल है। इसका रजिस्ट्रेशन ही थोड़ा सा कम्प्लेक्स था लेकिन टूल को यूज करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ से आप अपना जो ईमेल और पासवर्ड है इसको डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं ऑन करेंगे तो ये टूल लॉगिन ही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी ऑन कर दिया था और जैसे ही मैंने यहाँ पे देख सकते ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ये टूल लॉगिन हो गया। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे ये पहले ही यहाँ पे मॉडल शो होगा। तो यहाँ पे आपका रियलमी शो हो रहा है, वीवो शो हो रहा है, वन प्लस शो हो रहा है और भी आने वाले टाइम में इसके अंदर मॉडल ऐड किए जाएंगे। लेकिन अभी ये जो काम कर रहा है वो रियलमी, शॉमी, वन प्लस और वीवो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी काफ़ी लोग इसको रियलमी की अनलॉकिंग के लिए और रेडमी के अनलॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको क्रेडिट कैसे लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको क्रेडिट के बारे में, क्योंकि ये जो टूल काम करता है ये क्रेडिट के ऊपर ही काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप अर्थफ्लैश टूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि रेडमी का सर्वर ऑनलाइन है जिसके लिए 1 क्रेडिट लग रहा है, रियलमी का सर्वर ऑनलाइन है जिसके लिए 1 क्रेडिट लग रहा है, वन प्लस के भी कुछ क्रेडिट लग रहा है लेकिन अभी ऑफलाइन दिखा रहा है, ओप्पो और वीवो भी अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। वैसे ओप्पो और वीवो का तो ऑफिशियल सर्वर ही डाउन है, जैसे ही ऑन होगा इसके अंदर भी ऑनलाइन देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अभी इस टूल का यूज करके आप रेडमी के किसी भी फ़ोन को ईजिली अनलॉक कर पाएंगे जिसके लिए 1 क्रेडिट लगेगा, रियलमी के किसी भी फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे जिसके लिए 1 क्रेडिट लगेगा। अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्रेडिट कैसे बाई करना है। वैसे तो दोस्तों जो इसका 1 क्रेडिट का प्राइस है वो 90 रुपये है,
कम से कम आपको 10 क्रेडिट खरीदने होते हैं। अगर आप 10 क्रेडिट नहीं लोगे तो आपका ये टूल काम नहीं करेगा अच्छे से। तो आपको 10 क्रेडिट कम से कम लेने हैं। दोस्तों क्रेडिट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा और मेरे को जीमेल सेंड कीजिएगा। बोलिएगा कि भाई मेरे को अर्थफ्लैश टूल का क्रेडिट चाहिए, मैं तुरंत ही आपके जीमेल में क्रेडिट डाल दूंगा। और जैसे ही क्रेडिट ऐड करूंगा आपका यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर भी शो होगा, या टूल लॉगिन करेंगे तो टूल लॉगिन के अंदर भी आपका क्रेडिट शो होने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मैं आपका टूल में क्रेडिट ऐड करके दे दूंगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने अब टूल को रजिस्टर भी कर लिया और क्रेडिट भी ले लिया। अब आपको फ़ोन को अनलॉक कैसे करना है, तो अनलॉक के लिए मैं आपको एक फ़ोन अनलॉक करके प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। इसी मेथड के जरिए आप कर लीजिएगा। तो सिंपल सा देख सकते हैं, मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को बोला है कि भाई Realme का 50T अनलॉक करना है, क्या हो जाएगा। मैंने बोला है कि भाई हो जाएगा, आप TeamViewer अल्ट्रा व्यूअर दो। तो मैं इनके पीसी पे कनेक्ट हो गया हूँ और अर्थफ्लैश टूल को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि मुझे 1 क्लिक में अनलॉक करना है, कोई फाइल देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं यहाँ से अपना टूल लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं Realme को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ Realme 50T, जो कि लेटेस्ट मॉडल है। Realme 15 सीरीज अभी सबसे लेटेस्ट मॉडल है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ Realme 15T। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन फ्लैश का होगा, दूसरा ऑप्शन रीसेट वाले में जाना है सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पे देखेंगे तो रीसेट FRP का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब रीसेट FRP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अंदर फैक्ट्री रीसेट भी होगा और FRP भी होगा, मतलब फ़ोन फॉर्मेट भी होगा और FRP भी होगा। अगर उसके अंदर पैटर्न भी है और FRP है तो सिर्फ रीसेट FRP के ऊपर क्लिक करने से दोनों ही रिमूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे रीसेट FRP के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इनको बोल देता हूँ भाई फ़ोन को ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की प्रेस करके कनेक्ट कर दो। ड्राइवर मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, इस टूल को यूज करने से पहले आप अपने पीसी में ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पोर्ट आया और टूल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन निकली और बता रहा है कि भाई इस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए 1 क्रेडिट कट होंगे आपके अकाउंट से। तो मैं यस कर देता हूँ और जैसे ही मैंने यस किया यहाँ पे सर्वर से कुछ ऑथेंटिकेशन लिया और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट और FRP यहाँ पे सक्सेस हो गया, यूज़र डाटा और FRP क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं इस टूल को क्लोज कर देता हूँ और बोल देता हूँ भाई कि आपका फ़ोन डन हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितना आसान टूल है। जिस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमें 15 GB की 10 GB की फाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी, वो अभी के टाइम में जस्ट 1 क्लिक में अनलॉक हो जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका टूल रजिस्टर नहीं हो पाता है तो मैं टूल रजिस्टर करके दे दूंगा, उसकी कुछ चार्जेस लगते हैं। साथ ही साथ आप मेरे से क्रेडिट भी बाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलता है आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।